नमस्कार, मीरा रंडमान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कैंपस के अंदर है। आज यहाँ पर 3 हटों का इनॉग्रेशन किया गया है। निकोबारी हट, जारवा हट और शॉम्पेन हट का इनॉग्रेशन किया गया है बाय डायरेक्टर मिनिस्टर ऑफ कल्चर मिस्टर अरविंद कुमार जी के द्वारा। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट रेगुलरली विजिट करते हैं हमारे द्वीप समूह में, और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर टूरिस्ट आना पसंद करता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि अंडमान जो है एक ट्राइबल एरिया है। यहाँ पे 6 ट्राइब्स है, लेकिन कई जगह है जैसे निकोबार है, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स है, कैमल बे है, ये सारी जगह वो पहुँच नहीं पाते हैं। निकोबार के लिए तो परमिशन चाहिए, बाकी जगह काफ़ी डिस्टेंस है तो वो जा नहीं पाते। तो जस्ट टूरिस्ट के अवेयरनेस के लिए, उनकी जानकारी के लिए यहाँ पे 3 तरह के हट बनाए गए हैं, ताकि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करे उन्हें पता चले कि किस तरह के हट में हमारे द्वीप समूह के जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो आज भी रह रहे हैं। इसी के लिए एंथ्रोपोलॉजी के कैंपस के अंदर ये 3 तरह के हट बनाए गए हैं, शॉम्पेन ट्राइब्स के और निकोबारी ट्राइब्स और जारवा ट्राइब्स के। तो तीनों हटों का आज इनॉग्रेशन हुआ है, तो इसे देखते हैं। इसके अंदर में बड़ा ये बना हुआ है, बैठने का बना हुआ, आप देख पाएंगे अंदर में यहाँ पे एक ये बना हुआ है। उसके अलावा कुछ ऐसे ही बना होता है वहाँ पे जो बैठते हैं। तो ये लोग अपने हिसाब से देखेंगे। आप यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये सारा कुछ नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। हम अपने हिसाब से प्लास्टिक पेंट और ये पेंट और वो आयरन का कुछ नहीं कर रहे हैं। दे यूज ऑल द मदर नेचर्स ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि अपने आप उसी में बह ख़त्म हो जाएगा। तो स्वच्छता का सबसे बड़ा यही फ़ायदा है, आप उसी को यूज़ करो, आप अपनी मदर अर्थ से लो, उसी में चल जाए, ख़त्म हो जाए बस। तो सबसे अच्छा ऑल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। उनका हमें समझने की बात यह है कि ये हमारे पुराने ट्राइबल कल्चर में चीज़ें थी, जो कि खुद से अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल नेचर कैसे रहना चाहिए वो सीखते हैं। हम लोगों ने अपने महल बना लिए हैं, वो सब कर लिए, अलग बात है, पर अभी भी वो सिंपल रहते हैं और वो हज़ारों साल से रह रहे हैं वैसे वहाँ पे, और सब मज़े में है वहाँ पे, और अभी भी करते हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए आप लोग को परमिशन जाने का वहाँ पे नहीं है। हमने इनको बोला कि वो कैसे रहते हैं, आप यहाँ पे उनका तरीका बताओ रहने का, कैसे रहते हैं, उनका क्या क्या बर्तन है वो दिखाओ। आगे और भी हट्स बने हुए हैं, आप वहाँ देख पाएंगे कि लोग कैसे कैसे बर्तन यूज़ करते हैं, क्या रहते हैं यहाँ पे। और फोटो देखेंगे, वीडियो देख लेंगे आप लोग, आपको मज़ा आ जाएगा कि कैसे रहते हैं। आप लोग समझ पाएंगे कि हम लोग कभी एक ज़माने में वैसे थे, आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो वो हमारे ओरिजिनल हैं, हमारे पूर्वज हैं, रह रहे हैं, लेकिन हमको सीखने की चीज़ें हैं उनसे, कितने बढ़िया से बनाते हैं अपना हट को, कैसे रहते हैं। तो हमारा ये सोसाइटी जो है, उनका काम यही कि रिसर्च करके, देख के, उनका रहन सहन, कल्चर, बहुत सब कल्चर लुप्त हो रहा है उनका, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो डांस के फॉर्म है, उनका जो रहने का तरीका है, उसको रिवाइव कर रहे हैं। हम आपके सामने ला के रखें कि हम देख पाएँ, अप्रिसिएट कर सकें उनको, कि वो लोग कैसे रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं और मज़े में रह रहे हैं यहाँ पे। और दे आर इन सिंक विथ नेचर। उनको कोई मतलब नहीं है कि प्लास्टिक की पॉलीथीन में लेके जाना है और हमें वो कुड़कुड़े खाना है, पर वो अपने मज़े में खा रहे हैं, हंटिंग करते हैं, मज़े करते हैं आप। सो दिस इज़ हाउ यू मस्ट लर्न फ्रॉम देम, यू मस्ट लिव विद देम, लिव विद द नेचर। थैंक यू। मैं अरविंद कुमार हूँ और मैं दिल्ली से भारत सरकार में पोस्टेड हूँ यहाँ पे। ये लोग हमारे एक्चुअल यहाँ वर्क करने के लिए आए थे। तो मुझे इन्होंने, एक्चुअली क्या हुआ था, अभी स्वच्छता अभियान चला हमारे भारत सरकार ने, तो उसमें इन लोगों ने यहाँ बना के फ़ोटो पोस्ट करी सब जगह पे। तो पीएम ने बोला कि तो बहुत बढ़िया चीज़ है, जो कि हमारे जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है हमें। हम क्या सिखाएंगे उनको, हम तो उनको उल्टा सिखा रहे हैं। वो उनको हम बोला कि अभी कपड़े और ये सब, वो ड्रेस और ये सब, कूलर और एसी दिखा रहे हैं वहाँ पे, उनसे सीखो कि बिना एसी बिना चीज़ों कैसे। पीएम ने ट्वीट किया, तो हमने बोला कि ठीक है, अगर ट्वीट पीएम को ये फोटो वहाँ भेजा गया था, और उसने पीएम ने ट्वीट में बोला कि स्वच्छता का जो होना चाहिए नेचर ऐसा होना चाहिए, जो कि खुद से अभी भी हम गांव में गोबर से लिपते हैं, सब कुछ करते हैं, होना चाहिए ऐसा। तो उसके बाद से बड़ा ये फैल गया वहाँ पे कि मतलब यहाँ पे होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने प्रमोट किया। इसलिए मैं आके यहाँ पे जो एक फॉर्मेलिटी किया, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है इनॉग्रेशन करने के लिए। मैंने ये करने का बेसिकली आइडिया ये कि फोकस में आए, प्रोत्साहन में लोगों को। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे और भी उनका जो लाइफ स्टाइल कल्चर है, आप यहाँ पे पूरा रिक्रिएट करो। यहाँ पे ऐसा लगे, मैं तो भी कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उनको पूरा एक जगह दे दो। ये जो बनाया है इन्होंने नहीं बनाया है, ये उनको बुला के लाया वहाँ से। जो कितने लोग आए, 12 लोग आए, वो लोग आए, वो बना के गए, ट्राइबल्स लोग आए, हाँ, उनको लेके आए, उनसे बनवाया गया। लेकिन तो उन्होंने बहुत पूजा करके बनाया, ऐसा नहीं कि बना दिया खाली ठोक ठा करके। पूजा हुआ, ये हुआ, पूरा पूरा फॉर्मेलिटी करके बनाए। यहाँ पे बनाने के बाद से हमने कहा कि ठीक है, आप बना दिया, अब इसको लोग देखेंगे
और हम आपकी ज़िंदगी को लोग बताएंगे यहाँ पे। उस तरीके से लोग आए, बना के फिर गए और इस सब से करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग वही है कि उनसे सीखें और हम उनको दुआ दें कि चलते रहें यहाँ पे। बहुत बढ़िया। नमस्कार, आप सभी का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह गोलघर जो है, जिसे चौरा की भाषा सनेन्या है, उसमें हुबुल कहते हैं। अच्छा। तो ये हुबुल जो है निकोबारियों का सामुदायिक घर है और यह निकोबारियों के जो विशिष्ट शिल्प कौशल है उसका एक अनूठा उदाहरण है। और इस हुबुल के निर्माण में जो भी सामग्री लगे हैं, जो भी मटेरियल लगे हैं, उनको हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडमान की मदद से लिए हैं, जिसके बिना यह कार्य संभव नहीं होता। और लाया गया सारा उठा के सारा जी, ये ज़्यादातर सिर्फ इस घास के अलावा, ये घास निकोबार से ही लाया गया है, चौरा तरसा से लाया गया, क्योंकि ये वही विशिष्ट रूप से वही पाया जाता है। तो इस घास को हम वहीं से लाए हैं। बाकी सारे सामान हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से प्रोक्योर किए हैं। और जो ये हुबुल है, ये खास करके सी शोर के किनारे बनाया जाता है, जो एक कम्युनिटी हट है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इस हुबुल की है कि जैसा सर ने कहा कि हम चौरा से जो ट्राइबल्स थे वो आए थे, यहाँ रहे और इसको पूरा बनाया है उन्होंने, जिससे इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। और इस सुनामी के बाद इस तरह के घर निकोबार में बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का यही प्रयास है कि इस एग्जिबिट के माध्यम से कि हम जो जनजातीय जीवन शैली है, उनका जो पारंपरिक ज्ञान है, उनकी जो रचनात्मकता है, उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सकें और जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति भी और समृद्ध हो सके। धन्यवाद। आपका नाम तो बताइए। राखी कुमारी जी, रिसर्च एसोसिएट हूँ। कहाँ से हो आप? बिहार। अच्छा। That is Jarwa, traditional huts of Jarwa tribes. So we have constructed this one with the help of the community local people, not the Jarwa. So today I will request our Deputy Director Dr. Shashi Kumar sir to inaugurate the house for the visitors formally. Sir, I will request. And for the purpose of tourists who are here, I will explain them. But this is a model of a Jarwa hut. There is a difference between that hut we inaugurated and this. That is constructed by the community members itself. But this is a model of the Jarwa hut because Jarwas cannot come here and construct it. But in that we got the help and support from AAJVS, that is Andaman Adim Janjati Vikas Samiti. It is an organization under Tribal Welfare Department, Andaman Nicobar Administration. With their support, we constructed the model of Jarwa hut here for the interest of the tourists and the general public. And as a part of the 2.0 campaign all over the country, we have initiated this program in different regional centers of Anthropological Survey of India, and we have constructed here 4 huts in this campus, and that has been appreciated by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and he has tweeted it as a laudable effort. So this is one that in Andaman Nicobar Islands we have 5 particularly vulnerable tribal groups and 1 tribal group. Total 6 tribal groups are there in Andaman. Before the advent of the British in this island in 1858, there were 6 communities, and one is Nicobaris, and another 5 is there, and one of the tribal community is Jarawa. They were not in contact with the mainstream people till 1997. In 1997, because of the efforts of the Andaman Nicobar Administration and Tribal Welfare Department, Anthropological Survey of India and all that, they came into contact. And there is one more tribe in the Sentinel Island. They are known as Sentinelese. With them, we are now we have not established proper contact. We have been in contact. Contact efforts have been done in 1980s and 90s, and after 1995, the effort has been stopped. But even then, the administration is in constant vigil with the Sentinelese people also. This is a model of a Jarawa hut, and there is another hut is there, that is the Shomben hut. Shombens are living in the Great Nicobar Island, and Jarawas are in the middle and South Andaman districts of the Andaman Island. And the Nicobaris, that hut has been constructed from the people from the Nicobaris itself of the Chaura. Chaura is a small island of Nicobaris. Thank you very much.
Sompen huts, traditional huts of Sompen. They are living in the Great Nicobar Islands of Nicobar group of islands. So today I will request our Director, Ministry of Culture, Aurobindo Kumar sir, to inaugurate the house formally for the tourists. थैंक यू। बाकी इसके बारे में